दोस्तों, आज की ये खबर सुनकर पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि भारत अब आसमान में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। भारतीय वायुसेना ने फैसला किया कि अब अपने बेड़े में S-400 डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट और जोड़ी जाएगी। ये वही S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दिया था। S-400 की ताकत ये है कि यह दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से देख सकता है और उतनी ही दूरी से उसे मार गिरा सकता है। यानी चाहे दुश्मन कितना भी चालाक हो, S-400 की नजरों से बचना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, असली धमाका अभी बाकी है। हमारी संस्था DRDO भी अब ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो आने वाले सालों में भारत की हवाई ताकत को दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचा देगी। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। इसकी खासियत है कि इसे हमारे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है। ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर उड़ते दुश्मन के विमान को सीधा निशाना बनाती है। इसका लो कॉन सिस्टम इतना तेज है कि मिसाइल छोड़ने के बाद पायलट को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टारगेट इस मिसाइल से नहीं बच सकता। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कुसा की। सुनने में तो ये बस नाम लगता है, लेकिन असल में ये भारत का अपना S-400 बनने जा रहा है। इसमें ऐसे रडार और मिसाइल लगे होंगे जो सिर्फ दुश्मन के विमान ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी बीच में रोककर तबाह कर देंगे। प्रोजेक्ट कुसा पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे हम रूस या किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम भविष्य में S-400 से भी एडवांस हो सकता है। और अब बात करते हैं उस हथियार की जिसे सुनकर दुश्मन के पायलट उड़ने से पहले ही डर जाएंगे। नाम है R-37 मिसाइल। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के विमान को ये पल भर में गिरा देती है। ये इतनी तेज उड़ती है कि दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर इसे हमारे सुखोई 30 या राफेल से लॉन्च किया जाए तो इसका वार बिल्कुल बिजली की तरह सीधा टारगेट पर लगता है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो कमाल किया, उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी तर्रा उठा। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, स्केलप, आकाश जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 200 से 450 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि हमारे लड़ाकू विमानों को दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारतीय वायुसेना ने दूर से ही अपने टारगेट को बिल्कुल सटीकता से नष्ट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने चीन के सबसे आधुनिक हथियार HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ये सब किया। यानी उसका सबसे भरोसेमंद रक्षा कवच भी पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अब हमारी वायुसेना का पूरा ध्यान ऐसी मिसाइलों पर है जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा हो, चाहे वो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हो या हवा से हवा में मार करने वाली हो या फिर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हो। हमें हर कैटेगरी में लंबी दूरी के हथियार चाहिए। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने DRDO को आदेश दिया है कि वो हमारी अस्त्र मिसाइल का एक और भी ज्यादा दमदार वर्जन तैयार करे जो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के टारगेट को मार सके। अस्त्र मिसाइल पहले से ही एक बहुत घातक मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज बढ़ाते ही यह दुनिया की सबसे बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। भारतीय वायुसेना सिर्फ अपने देश में बने हथियार ही नहीं बल्कि रूस की खतरनाक R-37 मिसाइल पर भी नजर रखे हुए हैं। इस मिसाइल की रेंज भी 200 किलोमीटर से ज्यादा है और ये दुश्मन के बड़े बड़े विमानों को गिराने में और हवाई ठिकानों को नष्ट करने में माहिर है। ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक सीधा खतरा है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर दी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के पास पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और इनके आने के बाद से पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपनी उड़ानें सीमित करनी पड़ी। लेकिन अब खबर है कि वायुसेना कम से कम 2 और नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाली है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और खत्म कर सकता है। यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट और ड्रोन को भी मार गिरा सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को भी मार सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। S-400 की तैनाती के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स को या तो बहुत ही अंदर रहकर उड़ान भरनी पड़ी या इतनी कम ऊंचाई पर कि उन्हें रडार पकड़ ना पाए, क्योंकि चीन के बॉर्डर के पास अगर S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए तो चीन की एयरफोर्स सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगी। इंडियन एयरफोर्स ने DRDO को प्रोजेक्ट कुसा पर भी तेजी से काम करने के लिए कहा है। ये भारत का अपना खुद का लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी ताकत S-400 के बराबर है। एक बार ये तैयार हो गया तो भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करेगा बल्कि इसे दूसरे देशों को बेचकर भारी पैसा भी कमाएगा।
ये रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी क्रांति है। भारत की रणनीति एकदम साफ है, दुश्मनों के इलाके में घुसे बिना ही उसे खत्म कर देना। 2 और नए S-400 डिफेंस सिस्टम और DRDO की नई मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, ये भारत की सुरक्षा कवच का हिस्सा है। और जब तक ये कवच मजबूत है, भारत के दुश्मनों के लिए आसमान सिर्फ डर का दूसरा नाम होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।